कांग्रेसी ये बता रहे हैं कि मोदी जी को भी इसी तरह इतिहास में याद किया जाएगा। इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी के उदाहरण को देश के सामने दिया है कि 1971 में इंदिरा गांधी को लोग आज तक याद करते हैं, तो आने वाले 100 साल, हजारों साल तक उसी तरह इंदिरा गांधी जी की तरह ही मोदी जी को याद किया जाएगा। ये तो बहुत सकारात्मक सोच है कांग्रेस का। पूरे दुनिया ने भारत की सेना के शौर्य को और देखा है, और हम भारतवंशी सेना के शौर्य को सत सत नमन करते हैं। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन किया। वहीं उन्होंने देश के बेटियों को भी जो है धन्यवाद दिया और कहा कि जिस प्रकार से अभी सारी चीज़ों को संभालने का प्रयास बेटियों ने किया है, उनके जज्बे को सलाम है। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीज फायर को लेकर के जिस तरह से विपक्ष सियासत कर रहा है, मैं सभी लोगों को साफ साफ बता देना चाहता हूं कि सीज फायर निर्दोष लोगों के लिए किया गया है, न कि आतंकवादियों के लिए। अभी भी युद्ध जारी है और ये आगे भी जारी रहेगा। आगे उन तमाम बयानों के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का। पूरे दुनिया ने भारत की सेना के शौर्य को और देखा है, और हम भारतवंशी सेना के शौर्य को सत सत नमन करते हैं। सेना के शौर्य को और भारत के नेतृत्व नरेंद्र मोदी को। आज पी चिदम्बरम भी नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। पूरा दुनिया और देश ने ताकत को देखा है, हमें गर्व है। पी चिदम्बरम ने भी तारीफ की है सर। उन्होंने कहा है कि बुद्धिमानी बड़ा फैसला है प्रधानमंत्री जी ने। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश को गर्व है, और हम देश के शौर्य को नमन करते, देश के नेतृत्व को नमन करते, सेना और नेतृत्व को एक साथ सत सत प्रणाम। तेजस्वी यादव विशेष संसद के सत्र की मांग कर रहे हैं। छोड़िए ना, पूरा देश देख रहा है, जो करना है वो हो रहा है। सर, बिहार का भी एक सैनिक शहीद हुए हैं। बिहार के सैनिक शहीद हुए हैं, और पहले भी ट्रक गिर गया था नाले में, उसमें भी एक शहीद हुए, बेगूसराय के थे, सुजीत कुमार। कल भी एक आया, तो उनका ऐसे हुआ था तो हार्ट अटैक, लेकिन वो अपनी ड्यूटी तो कर रहे थे सीमा पर। मैं तो कह रहा हूँ, बिहार के सपूत हो, वो देश के सपूत है, हमें उन पर गर्व है। मैं सशक्त नमन करता हूँ शहीदों। जिस तरह से देश में बेटियां सब कुछ संभाल रही है, चाहे वो बॉर्डर हो या फिर अन्य चीज हो, कैसे देख रहे हैं? हमें भारत की बेटियों पर गर्व है। सेना में भी रह करके जिस ढंग से अपनी लक्ष्मीबाई की भूमिका को निभाई है, झांसी की रानी की भूमिका को निभाई है, हमें गर्व है बेटियों पर। नहीं, देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस या सभी दल ने जो अभी हमने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध और मुहिम छेड़ा था, सर्वदलीय बैठक में बहुत ही सराहना किया गया, और सेना के इस बहादुरी का, पराक्रम का जो है चहुओर चर्चा है, और सर्वदलीय बैठक में इसके लिए सभी लोगों ने स्पष्ट तौर पे सेना को और सरकार को बधाई दिया है। मैंने स्पष्ट कहा कि इंदिरा गांधी जी का जो योगदान उस समय रहा है, उसको क्यों नहीं याद करेगा लोग। इसको अभी बताने की भी आवश्यकता नहीं, उसको तो इतिहास याद करेगा। और ये इस बात को बता रहा है, कांग्रेसी ये बता रहे हैं
कि मोदी जी को भी इसी तरह इतिहास में याद किया जाएगा। इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी के उदाहरण को देश के सामने दिया है कि 1971 में इंदिरा गांधी को लोग आज तक याद करते हैं, तो आने वाले 100 साल, हजारों साल तक उसी तरह इंदिरा गांधी जी की तरह ही मोदी जी को याद किया जाएगा। ये तो बहुत सकारात्मक सोच है कांग्रेस का। सीज फायर तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान में आप जानते हैं शुरू से कि सेना हर वक्त वहाँ के सत्ता का तख्ता पलट करती है और सेना ही ज़्यादातर शासन पाकिस्तान पर करती है। इसलिए प्रधानमंत्री ने घोषणा किया सीज फायर, लेकिन हो सकता है सेना के कुछ लोगों को पसंद नहीं हो तो अपना जो है ड्रोन फ्रोन फेंक रहा है, लेकिन सत्ता के साथ ही सेना को रहना होगा। इसलिए सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो आतंकवादी बचे हैं अभी तक 6-7, हम उनको ढूंढ रहे हैं धरती के अंदर। और ये सीज फायर आतंकवादी पर लागू नहीं होता है, ये स्पष्ट हो जाए मीडिया भी और देश भी। ये सीज फायर निर्दोष लोगों की हत्या नहीं हो, इसके लिए सीज फायर है। निर्दोष के लिए सीज फायर, दोषी के लिए तो अभी युद्ध जारी है। ये युद्ध जारी रहेगा, दोषियों के लिए, आतंकियों के लिए युद्ध चलता रहेगा।